कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी थी और डरी हुई होती है और इसी दौरान वो किसी से छुप भी रही होती है। फिर तभी वहाँ पर एक मार्क्समैन पहुंचता है जो कि उस लेडी पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि उस कैंपिंग में मार्क की एक्स गर्लफ्रेंड जेसिका भी आ रही होती है। तो इसलिए क्रिस्टी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसके बाद भी मार्क उसे अपने साथ ले आता है। फिर इसके बाद हम जेसिका और इसकी फ्रेंड पैम को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सब मिलकर जंगल में मौजूद रेडवुड हाउस में कैंपिंग करने आए हुए होते हैं। पमाला अपने दूसरे फ्रेंड ब्रूस को फोन करती है जो कि साइकिल से उनकी तरफ भी आ रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे भी कैंपिंग के लिए बुलाया होता है। तो इसलिए वो मार्क के दिए गए मैप की वजह से रास्ता भटक गया होता है। तो इसलिए वो उन लोगों को रेडवुड हाउस में पहुंचने के लिए कहता है और कहता है कि वो उन्हें वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद हम जेसिका और पमाला को देखते हैं जहाँ पर पमाला इस ट्रिप को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि 20 साल पहले रेडवुड हाउस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मर्डर हुए थे। इसलिए जेसिका वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी और वो समझती थी कि हम उस हाउस में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। और फिर जब दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें मार्क और क्रिस्टी भी मिल जाते हैं, जहाँ इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि मार्क ने ही इन सबको यहाँ पार्टी के लिए बुलाया था। और फिर इसके बाद वो लोग मिलकर कैंप बनाते हैं और वहाँ पर ब्रूस का वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस रास्ते में ट्रैप लगने की वजह से साइकिल से नीचे गिर जाता है और पैदल ही आगे बढ़ने लगता है कि उसी के पीछे मार्कमैन अटैक कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और पमाला को दिखाया जाता है जो कि ब्रूस को ढूंढ रही होती है। और फिर जब ब्रूस को कॉल करती है तो वहाँ पर उसे ब्रूस के फोन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो आसपास देखती है तो ब्रूस का फोन आखिरकार मिल ही जाता है। वो बहुत डर जाती है और अपने बाकी दोस्तों के पास जाकर इस बारे में बताती है। फिर पमाला अपने सभी दोस्तों को वहाँ से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन मार्क्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि जब ब्रूस हमें ढूंढ रहा हो तभी उसके पास ये फोन गिर गया हो। सुनकर पमाला सभी लोगों को ब्रूस को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन जब वो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। इसलिए जेसिका अपनी दोस्त फ्रेंड से कहती है कि अंधेरे होने से पहले ही यहाँ से चलना होगा, हम लोग ब्रूस को कल ही ढूंढ लेंगे। इससे पमाला को ना चाहते हुए भी वहाँ से वापस जाना पड़ता है। और जब रात में लोग कैंप फायर के पास ही बैठे हुए होते हैं तो क्रिस्टी उन सब से कहती है कि तुम सब ने रेडवुड हाउस में मर्डर की स्टोरी तो सुनी ही होगी, लेकिन किसी को पूरी स्टोरी नहीं पता। और फिर वो बताती है कि 20 साल पहले उसी घर में रहने वाले फार्मर को अजीब सी ड्रोनी आवाजें सुनाई देती थी जो कि उसके वाइफ को मारने के लिए कह रही होती थी, जहां वो ऐसा तो नहीं करता, मगर जब उसे कंटिन्यू वो आवाजें सुनाई देती हैं तो वो मजबूरन उन आवाजों के कंट्रोल में आ जाता है और वो अपनी वाइफ के पास पहुंचकर उस पर कुल्हाड़ी से बहुत ही बेरहमी से अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। जहां इसी दौरान फार्मर पूरी तरह से अपने होश में नहीं होता और इसलिए वो अपनी जिंदा वाइफ को नोच कर खाने लगता है कि तभी वहाँ पर मौजूद उसकी बेटी भी देख लेती है और वो फार्मर उसको भी पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से अटैक कर बहुत ही बेरहमी से अपनी छोटी सी बच्ची को मार देता है। फिर लास्ट में वो अपने बेटे को भी मार देता है। फिर कुछ दिन बाद लोगों को फार्मर भी मरा हुआ मिलता है जो कि काफी अजीब बात होती है, जहाँ उसकी पूरी फैमिली की डेड बॉडी भी मिल गई थी, लेकिन किसी को भी उसके बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली थी क्योंकि उसकी कब्र पूरी तरह खाली थी। और इसलिए लोगों का ऐसा मानना था कि उनका बेटा मरने के बाद वापस आ गया है और अब वो हर उस इंसान को मारता है जो उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इससे बात साबित हो जाती है कि मार्क्समैन कोई और नहीं बल्कि फार्मर का बेटा है। फिर नेक्स्ट डे जब पमाला सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, उन सबको आवाजें देने लगती है कि तभी वहाँ पर क्रिस्टी पहुंच जाती है जो कि उससे मार्क और जेसिका के बारे में पूछती है, जिससे ये पता चलता है कि उसे उन दोनों के बारे में नहीं पता। और फिर इसके बाद हम जेसिका और मार्क को देखते हैं जिन्हें बांध दिया गया था। तभी वहाँ पर मार्क्समैन पहुँचता है जो जेसिका को अपने साथ ले जाता है और फिर वो मार्क्समैन उसे एक टेबल पे बांध के बहुत ही खतरनाक हथियार से उसके पेट पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है और इसलिए वो वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से तड़प कर मर जाती है। फिर मार्क्समैन मार्क के पास पहुंचता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसी के वहां से जाने के बाद ब्रूस खुद को आजाद कर लेता है और कुल्हाड़ी उठाकर मार्क्समैन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो मार्क्समैन आरी से मार्क के सर को काट कर बहुत ही बुरी तरह से अलग कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम पमाला और क्रिस्टी को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किलों के बाद रेडवुड हाउस तक पहुंच जाती हैं, जहाँ पर उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा अलग होता है। जहाँ हम ब्रूस को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स के पास पहुंचता है तो उस बॉक्स के अंदर एक लड़की दिखती है जो कि उसी आंखों के सामने
सामने मर जाती है क्योंकि उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। उसको देखकर ब्रूस बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि तभी उसे मास्कमैन देख लेता है और वो उसको लगातार पंच से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। और फिर हम पमाला और क्रिस्टी को देखते हैं, जहां उसी दौरान पमाला मार्क और जेसिका को कॉल करने लगती है, लेकिन वहां पर नेटवर्क ना होने की वजह से पमाला रेड हाउस से बाहर चली जाती है। कि तभी क्रिस्टी को किसी की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको वो चेक करने के लिए रूम के बाहर आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही गेट खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि मास्कमैन वहाँ पर पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर एक रूम में पहुंच जाती है। कि तभी उसे ढूंढता हुआ मास्कमैन भी उधर ही पहुंच जाता है और वो उसे आसपास ढूंढने लगता है, जहाँ क्रिस्टी को ऐसा लगता है कि मास्कमैन वहाँ से चला गया है। तो इसलिए क्रिस्टी चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि तभी उसे पमाला की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले वो उसे कोई जवाब दे पाती, वहाँ पर छुपा हुआ मास्कमैन उसे पकड़ लेता है और चाकू से उस पर अटैक करके बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देता है, जिससे कि वो दर्द से चिल्ला रही होती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर पमाला भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। कि तभी वो देखती है कि मास्कमैन क्रिस्टी पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसके पैरों को काट रहा होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो वहीं पर छुप जाती है। लेकिन मास्कमैन को उसके वहाँ पे होने का एहसास होता है, जिससे वो चेक करता है तो उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो वापस जाकर क्रिस्टी के बॉडी पार्ट को काटने लगता है। कि तभी पमाला के पास एक आदमी पहुंच जाता है, जिसके पास शॉटगन होती है और वो पमाला को चुपचाप आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर वो जब दोनों दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो आदमी पमाला को ये बताता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि वो आदमी क्या कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका कोई भी एंड नहीं है। फिर इसकी बात को बंदा ये बताता है कि 10 साल पहले मेरी भी तुम्हारी ही तरह छोटी सी बेटी थी, जो कि 19 साल की एज में रेडवुड हाउस की स्टोरी सुनकर यहाँ पर एनिवर्सरी के दिन, वीकेंड के दिन अपने दोस्तों के साथ आई थी। लेकिन उसके बाद वो कभी भी घर वापस नहीं पहुंची। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ पर उस आदमी को मारने के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी बेटी को मारा, और इसलिए वो आदमी खुद मास्कमैन का सामना करने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। और इसी दौरान वो पमाला को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। वो कहती है कि मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं, तुमने बचपन में जो भी रेड हाउस के रिलेटेड स्टोरी सुनी थी वो बिल्कुल सच है और इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जाने के बावजूद पमाला अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो आदमी उसे भी अपने साथ ले चलता है। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो मास्कमैन उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, जिससे वो आदमी दरवाजा बंद करने के लिए रुक जाता है और अपनी शॉटगन पमाला को देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। पहले वो जाने से इनकार कर लेती है, लेकिन जब वो समझती है कि अगर वो वहाँ पर रही तो दोनों मारे जाएंगे और इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। कि तभी वो आदमी उसे ये बताता है कि शॉटगन में सिर्फ एक ही गोली बची है और इसलिए तुम्हें ये बहुत सोच समझ कर यूज करनी होगी। कि तभी पमाला के जाने के बाद वहाँ मास्कमैन पहुँच जाता है, लेकिन उसे देखकर आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे कहता है कि जिस दिन तुमने मेरी बेटी को मारा था मैं उसी दिन मर गया था, तो इसलिए अगर तुम मुझे अभी भी मारो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो मास्कमैन से खुद को मारने के लिए कहता है, जिससे वो मास्कमैन उस पर अपना चाकू से अटैक करता है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। और इसके बाद हम पमाला को देखते हैं जो वहाँ से निकल के आगे बढ़ रही होती है। कि तभी वो बहुत सारी डेड बॉडीज देखती है जिन्हें रस्सी की मदद से बांधा गया था। कि तभी मास्कमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे वो भागते हुए एक रूम में पहुँचती है। लेकिन मास्कमैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पमाला उसे शॉटगन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वो मास्कमैन के पास पहुँचकर उसे लगातार पंचेस से अटैक करने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। फिर जब मास्कमैन उस पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी ब्रूस वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था, और वो मास्कमैन पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन मास्कमैन उसे भी बहुत बुरी तरह से चाकू से मार देता है और उसके बाद वो पमाला को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। कि तभी पमाला शॉटगन उठाकर उसे शूट कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। फिर जब पमाला बाहर आती है तो उसे जेसिका की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और उसके बाद पमाला भागती हुई सड़क पर पहुंच जाती है और वहाँ पर आते ही गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, जहाँ इसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन फिर उसे लगता है कि वो शायद अब बच गई है और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसकी डैड की होती है, जो कि उसे लेने आए होते हैं। और फिर पमाला सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को
वापस जंगल में पाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, जिससे पमाला बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर तभी उसके डैड गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन पर मार्समैन अटैक कर देता है, उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ मार देता है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। और ये देखकर पमाला गाड़ी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि गाड़ी की उसके पास नहीं होती, और इसलिए वो वहाँ से जंगल में अकेले ही भागते हुए ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी। फिर जब मार्समैन उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है तो पमाला एक रोड से उस पर पीछे से अटैक कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन मार्समैन उस पर अटैक कर देता है, जिससे पमाला भी वहीं पर खड़ी एक क्रेन पर चढ़ जाती है और उसमें लटकी गाड़ी को नीचे फेंक देती है, जिससे मार्समैन उस गाड़ी के नीचे आ जाता है और बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।